ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भरतराज भागवत स्कंद 4 अध्याय के 36। पुलस्त्य मुनि अजनयत जन्म दिया पत्निया अपनी पत्नी से अगस्त्य मुनि च अविर्भू से सह वे अन्य जन्मनि अगले जन्म में दहर अग्नि जठराग्नि विश्रवः च तथा महातपः तपस्या के कारण अत्यंत बलशाली। पुलस्त्यो जनयत् पत्न्या अगस्त्यं च हविर्भुवि सोन्य जन्मतरग्नि विश्रवाश्च महातपः। पुलस्त्य मुनि ने उनकी पत्नी हविर्भू से अगस्त्य नाम का एक किया जो अपने अगले जन्म में तहराग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य मुनि के एक अन्य महान का साथ जो हुआ जिसका नाम विश्रवा था। तस्य उसके यक्षपति यक्षों का राजा देवः देवता कुबेरः तू और इडविडा का पुत्र रावण कुंभकर्णः च तथा इस प्रकार अन्य से विभीषण तस्य यच्च पतिर्देवः कुबेरस्क्रीडासुतः रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इडबिडा थी जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न था। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे रावण कुंभकर्ण तथा विभीषण। यहाँ पर माता देवहूति के जो संतानें जो कन्याएं थी उनका किस किस ऋषि के साथ विवाह हुआ और उनसे कौन कौन उत्पन्न हुआ इसकी चर्चा हो रही है। तो हमने सबसे पहले अत्रि मुनि की चर्चा की जिनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे वो 3 ऋषि बनकर आए। उसके बाद कल अंगीरा ऋषि की संतानों का चर्चा हुआ जो कि 4 कन्या थी और 2 पुत्र थे। और आज जो है पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर इनके पुत्र विश्रवा और अगस्त्य। तो अगस्त्य मुनि बहुत प्रसिद्ध है, नाम कई बार सुना होगा अगस्त्य मुनि। तो ऐसा भी आता है कि इन्होंने ही श्राप दिया था उसको राजा इंद्रद्युम्न को
राजा इंद्रद्युम्न जो थे तो वो तपस्या कर रहे थे, यानी कि सब कुछ त्यागने के बाद वन में जाकर अपना भजन कर रहे थे। और जहाँ पर ये भजन कर रहे थे तो वहाँ पर अगस्त्य मुनि आकर वहाँ से निकल रहे थे आगे। तो जब वो निकल रहे थे तो राजा को आभास तो हुआ कि यहाँ पर कोई ऋषि आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी तपस्या ही करता रहता हूँ, कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। तो ये जब ऋषि को आभास हुआ कि नहीं, इन्हें पता तो चल गया, लेकिन फिर भी ये उठ के प्रणाम भी नहीं कर रहे। तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें इतना अहंकार हो गया है तो जाओ तो हाथी बन जाओ। तो वही इंद्रद्युम्न राजा जो थे वो गजेंद्र के रूप में, हाथी के रूप में जन्म लेते हैं और उसी रूप में भगवान उनका कल्याण करते हैं। यानी कि हाथी के रूप में भी जब विपदा का समय आता है तो उन्हें भगवान की याद आ जाती है, पिछले जन्म में की हुई सारी भक्ति याद आ जाती है और भगवान को जैसी भक्ति प्रार्थना करते हैं, सुंदर प्रार्थना भागवतम के 8वें स्कंद में, तो भगवान गरुड़ छोड़कर उसे सिधारा। कहते हैं कि गरुड़ को बोला चलो, गरुड़ ने थोड़ा सा लगा दिया समय, तो भगवान उसको छोड़कर ही आ गए आकर, फटाफट अपने पद का उद्धार करें। तो उसी समय वो जो ग्राह था, जो मगरमच्छ जिसने हाथी का पैर तड़ा था, उसको मार दिया और कल्याण किया। तो इस प्रकार से ये अगस्त्य मुनि बहुत बड़े भक्त ऋषि हुए हैं और इनका अगला जन्म जठराग्नि के रूप में हुआ। तो ऐसा कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि है तो उस रूप से अगस्त्य मुनि सबके शरीर के अंदर रहते हैं, सर्वभक्षी हैं। तो इस प्रकार से हमारे सब शरीर के सभी अंशों का कुछ कुछ जो नेतृत्व या उनका स्वरूप किसी किसी देवताओं का होता है। जैसे आँख के देवता सूर्य होते हैं, हाथों के देवता इंद्र होते हैं, मन के देवता चंद्र होते हैं। इसी प्रकार से हर एक अंग के कोई ना कोई देवता होते हैं। तो जठराग्नि के यहाँ पर अगस्त्य मुनि का बताया गया। और इसके अलावा इनके दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था विश्रवा। तो विश्रवा जो थे उन्हीं से कुबेर उत्पन्न हुए जो कि यक्षों के राजा हैं। तो यहाँ पर देखने को समझ में आ रहा है कि ये सब ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों से ही यक्ष भी पैदा हो रहे हैं और ब्राह्मणों से ही राक्षस भी पैदा हो रहे हैं, जैसे रावण ही पैदा हुआ। तो इसीलिए जो शास्त्रों का वचन है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज भवे, कि जन्म से हर कोई शूद्र ही पैदा होता है। जन्म से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जन्म लेते ही कोई ब्राह्मण बन गया। सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। उसको ब्राह्मण की योग्यता जब तक प्राप्त नहीं होती या फिर उसके अंदर वैसा स्वभाव जब तक नहीं आता तब तक वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। तो इसलिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र हुए। विभीषण बहुत महान भक्त हुए और रावण और कुंभकर्ण जैसे कि हम जानते हैं कि जय और विजय थे, जो कि अलग अलग जन्म लेकर भगवान से युद्ध की लीला करने आते थे। तो इस प्रकार से पुलस्त्य मुनि, तो उनकी जो अगली पुत्री थी वो पुलहस्य की बहुत प्यारी गई। तो इनके बारे में बढ़ते हैं। पुलहस्य पुलह गति गति आर्या पत्नी तीन असु 3 असूत जन्म दिया। सती 7वीं सुता पुत्रों को। कर्म श्रेष्ठम सकाम कर्म में अत्यंत दक्ष। वरीयांसम अत्यंत सम्मानीय। सहिष्णुम अत्यंत सहक्षी। च महामते उदस्य गतिर्भार्या तीन सूत सती सुता। कर्म श्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते पुलह मुनि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरीया तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु। तात्पर्य, पुलह मुनि की पत्नी
वती श्री कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी। वह अत्यंत पतिव्रता थी और उसके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। इसके बाद क्रतु मुनि का चर्चा आता है। क्रतु मुनि का विवाह क्रिया से हुआ, तो यहाँ पे कहते हैं क्रतु क्रतु मुनि का अपि क्रिया भार्या पत्नी बालखिल्या बालखिल्य के ही समान असूयत उत्पन्न किया। ऋषि साधु षष्टि 7 सहस्राणि 1000 ज्वलतः अत्यंत दैदीप्यमान ब्रह्म तेजसा ब्रह्म तेज के प्रभाव से। क्रतोरपि क्रिया भार्या पादखिल्यान सूयत ऋषि षष्टि सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। क्रतु की पत्नी क्रिया ने बालखिल्य नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से दीप्यमान था। तात्पर्य, क्रिया श्री कर्दम मुनि की छठी पुत्री थी। उसने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया जिन्हें बालखिल्य कहा जाता है, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए। तो छठी कन्या का विवाह क्रतु मुनि के साथ हुआ। ये क्रतु मुनि वही ऋषि हैं जिन्होंने राधारानी के पिता को हरे कृष्ण महामंत्र दिया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो तो आपके घर पर जो है वो आदि शक्ति अवतार लेगी। तो इस प्रकार से हमारे पूज्य गुरु महाराज जी का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो बालखिल्या नामक ऋषि क्या था? बालखिल्य यानी कि जिन्होंने गृहस्थ का त्याग करके वानप्रस्थ स्वीकार किया, यानी कि विवाह करने के बाद ज़्यादा समय तक ये गृहस्थ में नहीं रहे। इन्होंने गृहस्थ का वो त्याग करके वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में क्या होता है, विशेष रूप से तपस्या होती है। गृहस्थ में जितने वो होते हैं ना रिलैक्सेशन, कि व्यक्ति आराम से खा पी रहा है और स्वाद के अनुसार थोड़ा कर रहा है, तो वानप्रस्थ में बहुत ही टाइट हो जाता है कि नहीं तपस्या कर। हाँ, तो ये सब सारे जो हो तो इसलिए उनका नाम बाल। और किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा करते, नहीं तो क्योंकि आज गजेंद्र की चर्चा हुई है, तो एक सूरदास जी का हम पिल्ला जो बहुत सी गिला से वही प्रश्न। ये जो कन्या भक्ति में 60,000 ऋषि दे रखे हैं, तो करो कि ये तो कैसे जैसे गंधारी के तो मतलब अलग अलग इसमें वेद में रख दिए थे, तो इसी तरह कोई सिस्टम बना होगा जो मतलब 60,000 ऋषियों का जन्म दे दिया नहीं? हाँ, इसी प्रकार के कुछ होंगे, क्योंकि जैसे दक्ष के भी एक साथ 10,000 1,000 सब जो बालकपन होते हैं, तो ये सामान्य जैसे मनुष्यों के बच्चे उत्पन्न होते हैं बिल्कुल वैसा नहीं है कुछ, क्योंकि ये प्रजापति हैं तो इनके कुछ विशेष शक्तियाँ, विशेष आध्यात्मिक वैज्ञानिक ज्ञान जरूर होगा। तो ये कई बार ना विरोधाभास सा लगता है, एक तरफ युवान तरफ तो ले लिया, एक तरफ 60,000 बच्चे, तो जो 60,000 बच्चे हुए उन्होंने वानप्रस्थ लिया, उनकी बात हो रही है। उनके ऋषि मुनि जैसे अब हमारी बॉडी ऐसी ही मत ये बॉडी सकता नहीं, ये जो अधिकतर ऋषि है ये उच्च लोगों के निवासी है ज़्यादातर। तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व का प्राधान्य है। जल तत्व 70% है, पृथ्वी 30% है। जैसे जैसे ऊपर के लोकों में जाते हैं तो सूक्ष्म तत्व जो है उनकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है, यानी कि पृथ्वी का अंश कम होगा, वायु ज़्यादा होगी। जैसे देवताओं का जो शरीर है वो केवल तेजोमय होता है, यानी कि सिर्फ अग्निमय। उनके शरीर में पृथ्वी का और जल का अंश नहीं होता। तो ऐसे ये ऋषियों का भी अपने अपने स्तर के अनुसार वैसा वैसा शरीर होता है, और इनके पास ऐसी शक्ति भी होती है कि वो जिस लोक में जाएं उसके अनुसार वैसा शरीर भी ग्रहण करते हैं। जैसे अगर यही ऋषि पृथ्वी पर रहेंगे
तो ये पृथ्वी के अनुकूल शरीर को लेकर वहाँ पर वैसे गए। उन सब ऋषियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। उन सब ऋषि वो सब तो ऐसे कहते हैं कि साधक है, तो उनको वो तो सामान्य मनुष्य का सही शरीर आ सकता है। कबूतरों में एक बार सुना था मैंने, उन्होंने बताया था जो कि दूब है, कोई ऋषि दूब लेकर के मतलब अगर झाड़ करके वो ऐसे भी मतलब हाइट देते थे ना, उतना रूप या मतलब जो भी संतान का रूप ये लेते थे। तो ऐसी तपस्या उनके पास होगी कि मतलब ऐसा सिस्टम होगा जिनकी। तो ये जो भजन है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, तो इसके बारे में मैं ये सुन रहा था 2 दिन पहले कि एक महान शास्त्रीय संगीतकार हुए हैं राजन मिश्रा, 2 भाई हैं। तो उनमें से जो बड़े भाई हैं राजन, तो उन्होंने थोड़ी देर पहले शरीर छोड़ा है उसके अर्थ। तो वो बता रहे थे कि जब उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि ये वाला पछता, यानी कि उनको जीवन खत्म होने से पहले आभास हो गया। तो ये शास्त्रीय संगीतकार अधिकतर ऐसे ही होते हैं, पूरा जीवन गाते भगवान के भजन और पूरा संगीत की साधना में ही समय व्यतीत करते हैं। तो उन्होंने ये गीत गाया, मतलब अपने छोटे भाई को कहा कि इसको गाओ। हाँ वो खुल रहा है, क्या करना है। तो ये इसी सूरदास जी लिखते हैं इसी लीला पर आधारित कि जब गजेंद्र जीवन हार जाता है तो किस प्रकार से लीला होता है। सीधा इंटरनेट के तो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, फोन में सर्च कर, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे अब तो जीवन तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, वीर जीवन ऋतु गयो सिंधु के किनारे, 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 सिंधु बीच बसत रहा, सिंधु बीच बसत रहा, सिंधु बीच बसत रहा, जयन लई मचाए, सिंधु बीच बसत रहा, जयन लई मचाए, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे,
सार छोड़ भयो भारे चार पर युद्ध भयो सार दुख भयो मझधारे चार पर युद्ध भयो मझधारे नाक कान डूबन लगे तब कृष्ण पुकारे नाक कान डूबन लगे तब कृष्ण पुकारे अब तो शब्द भयो शोर भयो हारे शोर भयो हारे द्वारका में शब्द भयो शोर भयो हारे द्वारका में शब्द भयो शोर भयो हारे शंख चक्र गदा पद्मा शंख चक्र गदा पद्मा करुण तजी पधारे करुण तजी पधारे Just